दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2024 आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आप देखिएगा दोस्तों, तो बिहार के इतिहास में अब तक सबसे अधिक 25 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुआ है इस भर्ती के लिए। तो चलिए सभी लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना फटाफट आप सभी देखिए। और देखिएगा दोस्तों, तो ये 1 महीने बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल संबंधित कोई भी वीडियो है तो इस वीडियो में आप लोगों की ओर से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा था, तो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले आप सभी चलिए नोटिस देखिए। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतने दिनों के बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, इस चैनल पर हमेशा आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी ही मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे थे, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में देखिए। एक आप लोगों को बीएसएससी का नोटिस दिखाने वाले हैं और यहाँ पर एक नहीं 3-3 4-4 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। सबसे पहला तो आप लोगों का ये था कि बीएसएससी की ओर से जो एडिट का ऑप्शन दिया गया फॉर्म एडिट, तो देखिएगा यहाँ पर लाइव फोटो को लेकर था कि मेरा लाइव फोटो में कुछ मिस्टेक हो गया है, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आ गया है। क्योंकि देखिए बिहार एसएससी का जो निर्देश था, अब अगर आप ध्यान से नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो, इसलिए आपको ये मिस्टेक हुआ होगा। जब देखिएगा यहाँ पर एडिट का ऑप्शन या फिर फॉर्म फिलअप हो रहा था, हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को जानकारी दिए थे कि आपको अपना लाइव फोटो वाइट बैकग्राउंड में, यानी कुछ चीज़ें नहीं आना चाहिए, क्लियर तरीके से देना है, चेहरा सामने इस तरह से आना चाहिए कि क्लियर दिखे। तो फिर भी कुछ मिस्टेक हो गया है तो क्या एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा, तो जो भी चीज़ें था डॉक्यूमेंट को लेकर हो या फिर डिटेल्स को लेकर हो, देखिएगा तो सभी चीज़ों में एडिट का ऑप्शन दिया गया। यहाँ तक कि देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए थे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मिस्टेक कर लिए थे, तो फिर से उसको देखिएगा तो एक यहाँ पर जीवन दान दिया गया कि यहाँ पर आप दोबारा से फॉर्म यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते। देखिए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर यही सब कुछ है, क्योंकि कई सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है और कुछ गलती के कारण से पता चले कि आपका एडमिट कार्ड ही ना आए तो फिर तैयारी का मतलब कोई रह नहीं जाएगा। और ऐसी वैकेंसी के लिए दोस्तों 8-10 साल का इंतजार करना पड़ता है और आने वाले भविष्य में आपको इतना अधिक पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी मिशन मोड में तैयारी करके इसी बार हर हाल में सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि अगले जब देखिएगा 2, 4, 5, 10 साल के बाद जब वैकेंसी आएगी तो इतना सीट ही नहीं खाली रहेगा, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों पहले लाइव फोटो की। देखिए लाइव फोटो में आपको अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, यानी बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ें आ गया है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर निश्चिंत रहिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए अगर बीएसएससी की ओर से लाइव फोटो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा तब तो स्टूडेंट सुधार करेंगे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट अपने से फॉर्म फिलअप किए हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आ गया है। बस यहाँ पर यह है कि आपका चेहरा रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में जाइएगा या फिर आप वेरिफिकेशन में जब जाइएगा तो एग्जाम हॉल में भी आपका फोटो लिया जाएगा लाइव फोटो, तो यहाँ पर चेहरा मिलान किया जाएगा, ना कि बैकग्राउंड मिलान किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर रिजेक्ट ये सब चीज़ें होता भी है ना कभी भी फोटो इन सभी चीज़ों के कारणों से, तो दोबारा से यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है अपडेट करने का। तो इसलिए बस यहाँ पर अगर आप फॉर्म भर दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन जो भी चीज़ें दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें आप अपलोड कर लीजिए। देखिए सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए, आप सभी जाइए अभी लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहला डिटेल्स अपना ये चेक कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह से आएगा, व्यू अपलोडेड 10th मार्कशीट पीडीएफ, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक का ऑप्शन इस तरह से आएगा, क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट। इस पर आपको क्लिक करके अपना देख लेना है कि यहाँ पर आप ही का मार्कशीट है, यानी अगर आप साइबर कैफे के माध्यम से, दुकान के माध्यम से अगर आप अपलोड किए होंगे तो कई बार क्या होता है किसी दूसरे का गलती से मिस्टेक से अपलोड हो जाता है। लेकिन जब आप वेरिफिकेशन में जाइएगा तो उस समय क्या होगा कि आपको जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए वही सेम मांगा जाएगा, उसी का डिटेल्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, अगर मिस्टेक है तो आप अभी सुधार कर सकते, क्योंकि 1 दिन का समय अभी बचा हुआ है। तो देखिए हम आप लोगों को जब भी कुछ भी चीज़ें रहता है तो समय रहते आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिससे आप लोगों को वेबसाइट ये सब चीज़ें देखना ना पड़े। बस आप सभी तैयारी में लगे रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक चीज़ के बारे में आपको समय रहते जानकारी मिल जाता है। तो मेरे द्वारा दिया गया दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप में से किसको किसको अच्छा लगता है, तो आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा सर्टिफिकेट 10th का हो गया, फिर इसके बाद देखिएगा 12 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EWS, NCL, BC, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डिटेल्स यहाँ से आपको क्लिक करके चेक कर लेना है। ये चेक कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी फॉर्म फिलअप किए, वहाँ पर आइएगा तो सबसे टॉप इंटर लेवल से संबंधित आपको लिंक मिलेगा।
क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये 18 जनवरी से शुरू ही हुआ था, लेकिन इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए था। देखिए जब ये फॉर्म का डेट ये सब चीज़ें बढ़ाया गया था तो उसी समय आपको एग्जाम डेट को लेकर क्लियर कर दिए थे कि परीक्षा जो है डिले होगी, चुनाव के बाद ही ये परीक्षा ली जाएगी। तो फिलहाल देखिएगा तो मार्च महीने में ये नहीं है कि अप्रैल मई में परीक्षा हो जाएगी, अब चुनाव के बाद ही परीक्षा होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 18 जनवरी से, और लास्ट डेट जो रखा गया है दोस्तों कल यहाँ पर देखिएगा 18 मार्च 2024 लास्ट डेट है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहला चीज़ तो यही इन्फॉर्मेशन देना था कि रीट वाला जो ऑप्शन है ये देखिएगा सेमी कंप्लीट होते जा रहा है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे हम तो पहले कर लिए थे, हमें पता था। देखिए दोस्तों वीडियो का मोटिव ये रहता है कि सभी जितने 25 लाख छात्र हैं सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आपको पता है, अच्छी बात है, और भी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको नहीं पता है, और अगर आप नहीं किए हैं तो जाइए यहाँ से चेक कर लीजिए एक बार ज़रूर। तो 18 मार्च हो गया, यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर ये सब हो गया। इसके बाद क्लिक हियर फॉर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दीजिएगा। देखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जान सकते हैं। ये चीज़ें हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जब लॉगिन कीजिएगा अगर आप फोटो सिग्नेचर ये सब डिटेल्स अगर आप सबमिट कर दिए हैं तो इस तरह से आपको आएगा। यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है, ध्यान दें आपके पीडीएफ प्रमाण पत्र ठीक से अपलोड नहीं किए गए हैं तो केवल एक बार पीडीएफ प्रमाण पत्र पुनः अपलोड करने के विकल्प उपलब्ध है। यहाँ पर देखिएगा वन टाइम री अपलोड सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट चेक करने के लिए कैसे करना है, तो यहाँ पर आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म का सिग्नेचर फोटो और इसके बाद लाइव फोटो सब कुछ आ जाएगा। और नीचे में दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाए थे इस तरह से आपको दिखेगा। तो सभी पर आपको क्लिक करके अपना 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट देख लेना है सीरियल से कि सही तरीके से अपलोड हुआ है, यानी किसी दूसरे का तो अपलोड नहीं हो गया, कई बार मिस्टेक से हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो गया है तभी समय है, आप सभी वन टाइम अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पर करेक्शन करके नया वाला अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा, दूसरा चीज़ आपको ये प्रिंट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके जरूर रख लेना। इसलिए रख लेना है कि देखिए जब आपका एडमिट कार्ड या कुछ भी चीज़ें नहीं आता है तो बीएसएससी की ओर से आपको फॉर्म का रिसीविंग मांगा जाएगा। आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए कि आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें समय रहते अपलोड किए थे, फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो जब आप बिहार एसएससी ऑफिस से संपर्क कीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा। जब आपके पास रहेगा ही नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा। ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप प्रिंट पेमेंट स्लिप, दो चीज़ का आपको प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना, एक अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का, दूसरा पेमेंट का कि आपने पेमेंट भी किया था। और ये दिखेगा तो जब आपको भविष्य में दिक्कत होगा ना उस समय आपको ये काम आएगा। और अगर आपके पास ये रहेगा तो कुछ भी दिक्कत होता है तो बिल्कुल आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अब दोस्तों आप सभी यहाँ से बिहार एसएससी का ये नोटिस देख लीजिए। देखिएगा तो ये बिहार एसएससी का आवश्यक सूचना है, और ये नोटिस जो है दोस्तों ये देखिएगा तो पहले का ही है लेकिन अभी भी आपके काम का है। काम का इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा फॉर्म का जो एडिट का ऑप्शन ये सब दिया गया था, इसका टाइम अब कंप्लीट होने वाला। और इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो सबसे नीचे वाले पॉइंट में स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले क्या था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पर ये हुआ कि सभी अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। अगर देखिएगा यहाँ पर अगर आप इसे अपलोड नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रावधान को मूल विज्ञापन का हिस्सा समझा जाए। तो यहाँ पर ये हो गया, और तदनुसार इसे मूल विज्ञापन की अंतिम कंडिका के रूप में जोड़ा जाता है। और अभ्यर्थी यहाँ पर कहा गया है कि आपको वेबसाइट ये सब देखने के लिए। तीसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा निर्धारित तिथि तक सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी आयोग के वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व प्रभावित होगा। यानी आपका कैंडिडेचर रद्द भी किया जा सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, एडमिट कार्ड भी नहीं जारी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कुछ छूटे होंगे। अगर आपके कोई भी दोस्त भाई कोई भी है अगर फॉर्म फिलअप किया तो सभी को बता दीजिएगा कि 18 मार्च लास्ट डेट है, एक दिन का समय बचा हुआ है। और देखिए यहाँ पर अगर आप भी कर लिए हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन करके एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि आपका सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं। फिर बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा छूट गया। तो देखिए अभी समय रहते हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बता देते हैं, फिर भी अगर आप गलती कर लीजिएगा तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ से आप अपना प्रिंट फॉर्म का निकाल लीजिए। ये सब चीज़ें हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब चलिए दूसरा चीज़ के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में समय रहते जानकारी दे देते हैं। तो आप में से किसको किसको मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को आप सभी अधिक से अधिक लाइक कीजिए। देखिए तीसरा चीज़ आप लोग ये है कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब।
देखिए दोस्तों, आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। बिहार एसएससी से संबंधित जो भी चीज़ें था ये अब देखिएगा फॉर्म एडिट ये सब चीज़ें अब कंप्लीट होने जा रहा है और कुछ ही दिनों में बीएसएससी की ओर से कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसमें आपको पीटी एग्जाम, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जाम, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग कब होगा, हर एक चीज़ के बारे में एक शेड्यूल दिया हुआ रहेगा। अब देखिए, इसमें आप लोगों के पास एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है। आप देखिएगा, जब इसका एडिट का ऑप्शन दिया गया था तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि ये मार्च में परीक्षा नहीं होगी, चुनाव के बाद होगी। तो अभी भी यही है दोस्तों कि यहाँ पर चुनाव के बाद ही ये परीक्षा होगी। यहाँ पर ये नहीं कि मार्च में परीक्षा होगी, यहाँ पर यह है कि दूसरे पोस्ट का एग्जाम लिया जाएगा। रीजन ये है कि उसमें स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, इसमें 25 लाख प्लस स्टूडेंट है। और यहाँ पर यह है कि सही तरीके से एग्जाम में किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज़ें देखने को ना मिले, तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए ही। तो जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा, जून में ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट अच्छा खासा है तो ये परीक्षा लंबी चलेगी। तो एग्जाम से संबंधित दोस्तों आप लोगों को बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही सूचना ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और अभी जो भी चीज़ें आप लोगों को बताए इसको आप ध्यान में रख करके जाइए, फटाफट आप सभी चेक कर लीजिए। और आप में से कितने ऐसे हैं दोस्तों जिसका लाइव फोटो में कुछ चीज़ें मिस्टेक हुआ है, बैकग्राउंड को लेकर या कुछ भी चीज़ें को लेकर, आप सभी कमेंट कीजिए, तब तो पता चलेगा यहाँ पर हज़ारों में स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है।